महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से ना एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हुआ व्हाट्सएप पर। और उस फोटो के अंदर कुछ ऐसा था कि एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसने एक लड़की का सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और सेल्फी उसकी वो वाली वायरल हो रही थी। और वो लड़का कौन था ये जानकर तुम हिल जाओगे। वो लड़का उस लड़की का भाई था। एक 17 साल का लड़का अपनी बहन का सर हाथ में लेके सेल्फी खींचता है और वो फोटो वायरल होती है व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से। अब उस लड़के ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या ही सीन रहा होगा, अभी तुम सबके दिमाग में परसेप्शन बनने स्टार्ट हो गए होंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है भाई अपनी बहन का। देखते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोरेगांव में ना एक फैमिली रहा करती थी छोटी सी, जिसमें कृति धोरे जो कि लड़की है, उसके मॉम डैड और उसका छोटा भाई साकेत। साकेत 17 साल का था और साकेत से 2 साल बड़ी थी कृति धोरे। इनका परिवार अच्छा था, ये लोग किसान थे। फादर साहब जो कि संजय धोरे वो किसान थे और खेती वगैरह करते थे। छोटा भाई फादर साहब की हेल्प किया करता था खेती में। कृति जो है वो कॉलेज जाया करती थी, वहीं जो छोटा भाई है वो हाई स्कूल में पढ़ता था। तो एक अच्छी फैमिली थी, मतलब पैसे उतने ज्यादा अमीर नहीं थे और गरीब भी नहीं थे, किसान लोग हैं, मतलब सब कुछ अच्छा था। अच्छा हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ परफेक्ट था। वहीं कृति धोरे के घर से 4 किलोमीटर दूर लाड़गांव पड़ता था। वहां पर कैलाश प्रजापति रहता था जिसकी उम्र थी 24 साल। अब वो भी कृति के ही कॉलेज में पढ़ता था। दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे एंड दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में ना भाई, कलयुग में जो प्यार नाम का शब्द नहीं, करना ही गुनाह है। बहुत बहुत बड़ी सजा मिलती है भाई। और ये सजा पहले तो मैं बता रहा हूँ कि दो लोग प्यार करते हैं तो एक दूसरे को सजा दे रहे हैं, फैमिलीज भी सजा दे रही हैं, समाज भी सजा दे रहा है, सभी सजा दे रहे हैं भाई प्यार करने वालों को। तुम देखो अब दोनों के बीच में दोस्ती का प्यार में बदल गई, उन्हें भी नहीं पता लगा और प्यार हो गया दोनों को। अब आता है दिन जून 2021। अचानक से खबर आती है कि कृति धोरे जो है वो लापता हो चुकी है। अब वो कहीं मिल नहीं रही है, वो गायब है। अब जो कृति धोरे के घर वाले थे, फादर साहब मॉम डैड, सबके सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि लड़की कहाँ चली गई अचानक से। अब वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब वहां पर पुलिस भी अपना काम अच्छे से स्टार्ट कर देती है, छानबीन वगैरह स्टार्ट करती है, लेकिन पुलिस को कृति मिलती ही नहीं है कहीं पर। अब इस बात को 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, 7 दिन हो जाते हैं और यहाँ तक पुलिस लगी हुई है ढूंढने पर, बट कहीं कुछ अता पता नहीं है। अब जब 7 दिन तक नहीं मिले भाई लड़की, तो अब घर वाले तो ये सोचेंगे ना कि हो गया कुछ। अचानक से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कृति के घर वालों को कि भैया आपकी लड़की पुलिस स्टेशन में। अब कृति मिल चुकी है। अब कृति के घर वाले भागते हुए जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां जाकर वहां पता लगता है कि कृति धोरे कहीं गुम वुम नहीं हुई थी, कोई लापता नहीं हुई थी। कृति अपनी मर्जी से भागी थी। अब ये जानकर कृति के घर वाले थोड़ा सा होता है अपनी मर्जी से भागेगी क्यों। फिर यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज होती है। कृति के घर वालों को पता लगता है कि कृति अपनी मर्जी से भागी थी और शादी करने भागी थी कैलाश प्रजापति से। दोनों ने भागकर शादी करी थी। जैसे ये बात कृति धोरे के घर वालों को पता चलती है, मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनके अब समाज में जो है लोग बातें बनाने स्टार्ट कर देते हैं, आसपास के लोग, कि भाई इनकी लड़की तो भागकर शादी कर गई। तुम समझ रहे हो, समाज वालों के डर से जो कृति के पापा है वो लापता हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। अब जो कृति की मॉम है भाई है वो फिर परेशान कि अरे अब पापा गायब हो गए। कृति के फादर साहब इसलिए भाग जाते हैं घर से क्योंकि उनसे ना जो समाज के ताने होते हैं वो झेले नहीं जा रहे होते। उनको लगता है कि नहीं यार ये तो मैं सह नहीं पाऊंगा, और वो चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद वापस भी आ जाते हैं जब उनको लगता है कि हाँ अब चलो ये शादी की बात बूत है थोड़ी ठंडी हो गई है तो अब वापस आना सही रहेगा। यहाँ कृति का भाई पापा सबकी समाज वाले ताने दे रहे हैं कि लड़की भाग गई ये वो। इनों का रोज के रोज इनको ताने सुनने पड़ रहे थे। वहीं जो कैलाश के घर वाले हैं वो भी खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने तो शादी कर लिया भाई तो वो खुश थे समहाउ। लेकिन कुछ दिनों बाद जो कैलाश के घर वाले होते हैं वो तो अपना लेते हैं इन दोनों को। वो कहते हैं कि हमने तुम दोनों को माफ कर दिया, तुम आ जाओ। यही होना चाहिए। अगर दो लोग प्यार करते हैं, कर ली है शादी, तो कुछ टाइम बाद तुम क्या करोगे, ठीक है गुस्सा नाराजगी तुम उसको अपनाओ मत। मैं तो ये मानता हूँ कि चलो माफ नहीं करना कोई बात नहीं, दोनों को बोलो अपनी अपनी जिंदगी व्यतीत करो, जाओ ठीक है। अब कृति अपने ससुराल में कैलाश के मॉम डैडी ये सब अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कृति जो है उसके मन में अभी भी बहुत दुख है यार। उसको ये हो रहा है कि नहीं उसके घर वाले तो बहुत दुखी हैं, उसके घर वालों ने उसको अभी तक माफ क्यों नहीं किया, क्योंकि लड़की का मन ऐसे ही रहता है, उसके लिए उसका फैमिली बहुत बड़ी बात होती है। तो अब कृति को था कि यार काश मेरे घर वाले भी माफ कर दें, लेकिन वहां तो कुछ और ही चल रहा था। कृति के घर वाले तो बस समाज की ताने वाने इन सब चीजों से ही बस जूझ रहे थे। उनको लग रहा था कि बहुत बदनामी हो गई है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि कृति अपने ससुराल में होती है अच्छे से, और अचानक से कृति की जो मॉम है वो कृति से मिलने आती है। अब ये देखकर जो कृति के ससुराल वाले हैं वो सबके सब थोड़े से तो अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे आ गई, ये तो खिलाफ थे शादी के, और इसके अंदर तो गुस्सा भी बहुत था, ये मिलने कैसे आ गया अचानक से। कृति की मॉम जब आती है तो कृति को गले लगाती है, अच्छे से दोनों माँ बेटी मिलते हैं, बातें करते हैं। और कृति की माँ बहुत प्यार करती है उस टाइम पर कृति को, और जाते टाइम रोती भी बहुत है
जैसे ऐसा होता है जब विदाई हो रही होती है लड़की की, तो वो वाला मोमेंट उस टाइम पे कृति की माँ ने बनाया। बहुत रो रही है, अब कृति भी रो रही है, उसको लग रहा है कि हाँ चलो भाई मेरी माँ एटलीस्ट माफ तो किया मेरे घर वालों ने मुझे। और कृति ये भी बोलती, और कृति की माँ ये भी बोलती कि कोई नहीं, मैं तेरे पापा को भी मना लूंगी, टेंशन मत ले, और चले जाती है वहां से। अब ये देखकर कृति खुश, बहुत ज्यादा, कृति के ससुराल वाले खुश, कृति का हस्बैंड खुश, और इससे ज्यादा क्या चाहिए कि भैया लड़की घर वाले भी मान गए यार, बोलते हैं ना हैप्पी लाइफ हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन नहीं, अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जो शर्मसार कर देगा भाई। मैं तो जिस दिन कृति की माँ कृति से मिलने आती है, उसी के सिर्फ 10 दिन बाद कृति के ससुराल वाले सबके सब खेत में काम कर रहे होते हैं, एंड वहां से वो आते देखते हैं कृति की माँ को और भाई को, और कृति भागती भी जाती है और उन दोनों को ऐसे अंदर ले जाती है खुशी के मारे। और बाकी ससुराल वाले सब अभी खेत में काम कर रहे हैं, और अपने साथ वहां बैठा देती है कि चलो तुम्हारे लिए चाय वाय बनाकर लेकर आती हूँ। और जो कैलाश है वो भी मिलता है कृति की मम्मी से और भाई से, और कैलाश की थोड़ी तबीयत खराब होती है तो वो कमरे में चला जाता है दूसरे वाले मिलने के बाद। और वहीं कृति अपने माँ भाई को बैठाती है, अच्छे से पानी वानी देके बोलती है तुम ये मैडम मैं चाय लेकर आती हूँ। अब जैसे कृति चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, अब कृति का भाई और माँ भी आ जाते हैं कृति से बातें करने किचन में, और 1-2 सेकंड के बाद ये बहुत जोर से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है किचन से। अब ये आवाज सुनने के बाद कैलाश भागा भागा आता है कि क्या हो गया भाई, बहुत पैनिक हो जाता है वो कि किचन में गिर तो नहीं गई। और वहां आकर वो जो सीन देखता है, वो देखकर मुझे नहीं लगता भाई वो मंजर जिंदगी में वो क्या वो कभी भी कोई भी भूल पाएगा। वो वहां पर देखता है कि कृति की माँ ने कृति के पांव पकड़े हुए हैं, और कृति का भाई जो 17 साल का है वो जिसे घास नहीं काटते, आगे से ऐसा होता है, वो लगातार कृति के सर पर, गर्दन पर वार कर रहा है। ये देखकर कैलाश तो हिल जाता है, हक्का बक्का रह जाता है, और वो जैसे ही अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाता है, वो साकेत उस पर भी वार करना स्टार्ट कर देता है। वो इतना बौखला चुका होता है इस टाइम पर, वो कृति का छोटा भाई अपनी ही बहन की गर्दन पर मार रहा है बार बार, वो उस पर भी वार करना स्टार्ट करता है। और ये देखकर कैलाश तो वहां से भाग जाता है डर के मारे। और थोड़ी देर बाद साकेत अपनी बहन का सर लेकर प्राउडली घर से बाहर आता है, और साकेत की माँ भी, जैसे उन्होंने बहुत ही पता नहीं क्या काम कर दिया, और फोटो भी लेता है अपनी बहन के सिर के साथ। वही फोटो बहुत वायरल भी होता है फिर व्हाट्सएप पर, और फिर दोनों के दोनों माँ बेटी बाइक पर बैठकर चले जाते हैं वहां से। और ये सारा का सारा नजारा कृति के ससुराल वालों ने, पति ने, आस पड़ोस सब ने देखा। ये बहुत ही ज्यादा ना डिस्टर्बिंग चीज है भाई, कि एक माँ और भाई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं अब बताता हूँ कि जो कृति थी ना, कृति प्रेग्नेंट भी थी, और यही चीजें खाने लग गई थी भाई अब कृति के घर वालों को, कि वो अपना घर अच्छे से कैसे बसा सकती है। या हम लोग ताने सुन रहे हैं, हमें बेइज्जती हो रही है हमारी कि लड़की हमारी भागकर शादी कर कर आई, और ये अपना घर बसा रही है। ऊपर से तुम्हें एक और चीज बताऊं, कृति और जो कैलाश थे वो सेम ही कास्ट के थे, ऐसा भी नहीं था कि इंटर कास्ट मैरिज थी दोनों अलग, नहीं, सेम ही कास्ट के थे। मतलब तुम समझ रहे हो, कोई इशू ही नहीं था भाई, सिर्फ भाग कर ही तो शादी की थी, बाकी कास्ट सेम, सब कुछ सेम, अच्छे से हैप्पीली वो अपनी जी रही थी ससुराल में। बट ये सारे बस वो बदनामी का डर, समझ रहे हो तुम, कृति के घर वालों को कि अरे भाई जो समाज बोल रहा है, उनको इतनी बेइज्जती लग गई कि हमारी लड़की ने भागकर शादी कर ली, कि उन्होंने ये स्टेप ले लिया भाई, अपनी ही बेटी, अपनी, बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है भाई ये, इससे भयानक क्या ही बोलूं भाई मैं। इसको बोलते हैं ऑनर किलिंग। अपने स्वाभिमान जो होता है ना, अपनी जो इज्जत पे अगर कोई ठेस पहुंचा दे, तो उसकी वजह से जो स्टेप्स उठाकर किसी का ये सब कर देना, तो वो ऑनर किलिंग में आता है। 2017 से 19 तक 147 केस पड़े हुए हैं भारत के अंदर आए थे, जो अभी भी पेंडिंग ही होंगे, क्योंकि कृति धोरे के भी अभी जो केस है वो मेरे ख्याल से अभी भी पेंडिंग ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी पुलिस वालों को सबको यही नहीं पता लग पाया है, भाई जो है वो सिर्फ 17 साल का था, तो वो तो नाबालिग हो गया, माँ और बाप ही इन्वॉल्व, क्योंकि उन्होंने भड़काया उस छोटे को कि जा अपनी बहन के साथ ये सब कुछ कर। ऊपर से बाप तो वहां था भी नहीं, तो पुलिस अभी यही सब कुछ फिगर आउट कर रही है कि बाप इन्वॉल्व है कि नहीं, क्या सिर्फ माँ और भाई है, क्योंकि भाई के ने तो सब कुछ, वो तो मेन सस्पेक्ट है ही है, उसने तो गर्दन पकड़ी। तो अभी बाप के खिलाफ ही वो जांच पड़ताल चल रही है, इतना टाइम हो गया इस चीज को, और ऐसे 147 मामले और है ऑनर किलिंग के। स्वाभिमान के चक्करों में ही दिया। बताओ, जिन्होंने गुनाह किया है उनको पकड़ कर डालो जेल में, उनको बुरी से बुरी सजा दो, बट नहीं, ये थोड़े से लूप होल्स हैं हमारे यार लॉ सिस्टम में ना, एक गलत बात है। सब कुछ सामने होने के बावजूद भी अभी तक मेरे ख्याल से वो जो बाकी 147 पेंडिंग है, वैसी कृति धोरे का भी पेंडिंग है, ये पेंडिंग ही रह जाएंगे। इन्होंने तो एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार खराब कर दिया ना, और अपनी ही बेटी, भाई अपनी बेटी बार बार बोल रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राक्षसों से भी ऊपर के हैं भाई। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट सेक्शन में बताओ अपनी राय देना बहुत जरूरी होता है भाई, चुप रहने से तो, चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। तुम्हारा कोई कमेंट वगैरह पढ़कर ही क्या पता किसी को क्या सॉल्यूशन मिल जाए। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले केस में मिलते हैं। बाकी अनकही का सेकंड एपिसोड और फर्स्ट एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देखो, अभी एंड स्क्रीन पे लगाता हूँ। फर्स्ट एपिसोड को बहुत प्यार दिया तुम लोगों ने, 1 मिलियन से ऊपर व्यूज आ चुके हैं उस पर, बहुत बड़ा हिट हो गया भाई वो। एंड सेकंड एपिसोड को भी जाकर देखो, उसको भी हिट करो एंड शेयर करा करो। हमें अनकही को नंबर 1 शो बनाना है यूट्यूब के ऊपर बहुत ही जल्द, तो उसको भी देखो, शेयर करो। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया है, तो उसी का आर्टिकल डाला हुआ मैंने, तो
डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरी साइट का लिंक मिल जाएगा lafange.com, वहाँ पर जाओ, जो तुम्हें पसंद है वो खरीदो। बाकी हमेशा खुश रहो यार, हेल्प लो अगर किसी चीज़ में फंस चुके हो, मेरी किसी की भी लो, अपने से बड़ों की लो, लेकिन निकलो उस चीज़ से बाहर निकलने के बहुत सोल्यूशन होते हैं। एक गलत स्टेप उठाना इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टेक केयर।